आकर घर ले गई। उसे पता भी नहीं चला कि उसके पापा बच्चे के रूप में धरती पर आए हैं। दादाजी देखिए, मैं इसे ले आई हूँ। बेचारे को कोई डस्टबिन में फेंक कर आया था। अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। बेचारे को ठंड में तकलीफ हो रही होगी। ये बोलकर मदन लाल ने अपना चद्दर खोलकर बच्चे को दे दिया। ऊपर से यमराज ने ये देखकर कहा, इसी के लिए भेजा था उसे। अब मदन लाल को और ठंड लगेगी और मैं खुद जाकर उसे ले आऊंगा। यमराज क्षमा कीजिए, लेकिन इस वक्त पूरे परिवार को मदन लाल की जरूरत है। क्या हम अभी थोड़ी दया नहीं दिखा सकते? नहीं चित्रगुप्त, जिसका जब समय आएगा वो तभी यमलोक आएगा। यही इस संसार का नियम है। यमराज सही थे, लेकिन प्यार का बंधन जन्म और मृत्यु से भी बढ़कर होता है, ये भी सच है। 2 दिन बीत गए। मदन लाल का बुखार और ज्यादा बढ़ गया और एक रात वो दर्द के मारे तड़पने लगा। बहुत दर्द हो रहा है पूरे शरीर में। गुड्डी उनके हाथ पैर सहलाने लगी। अभी ठीक हो जाएगा दादाजी, आप चिंता मत कीजिए। उन लोगों के पास अब एक पैसा भी नहीं है। हालत खराब देखकर गुड्डी उस बच्चे को गोद में लेकर डॉक्टर के पास गई और रोते हुए कहा, डॉक्टर अंकल, एक बार चलिए ना मेरे साथ। मेरे दादाजी बहुत बीमार है। लेकिन डॉक्टर ने उसे भगा दिया। जा भाग यहाँ से। पैसे वैसे तो है नहीं, फालतू में समय बर्बाद कर रही है मेरा। भाग। डॉक्टर ने गुड्डी को भगा दिया। गुड्डी बाहर आकर रोती रही और रोते हुए दवाइयों की दुकानों में भी गई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो रोते हुए घर लौटी। इतने में मदन लाल की हालत बहुत खराब हो गई थी। गुड्डी मदन लाल का हाथ पकड़कर बैठ गई। दादाजी, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। रो मत बेटी, करना तो मुझे तेरे लिए चाहिए था, लेकिन मुझे भगवान ने ऐसे बनाया है, मैं क्या करूं? उसी वक्त यमराज वहां पहुंच गए। मदन लाल, चल मेरे साथ, तेरा समय आ गया है। यमराज को देखकर मदन लाल की आंखों से आंसू टपकने लगे। गुड्डी ने यमराज से विनती की, यमराज जी, आप मेरे दादाजी को मत ले जाइए, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। लेकिन यमराज किसी की बात थोड़ी सुनते हैं, वो तो सिर्फ नियम का पालन करते हैं। यमराज ने कहा, तुम्हारे दादाजी को जाना ही पड़ेगा, यही नियम है। घटिया नियम है, मैं नहीं मानती, मैं अपने दादाजी का हाथ नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर गुड्डी ने मदन लाल का हाथ कसकर पकड़ लिया। यमराज ने उसे हट जाने के लिए कहा, लेकिन गुड्डी नहीं हटी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मदन लाल को लेकर ही जाऊंगा। यमराज ने मदन लाल का हाथ पकड़ा और उसे लेकर यमलोक की ओर चल दिए। लेकिन प्यार के बंधन के बारे में तो हम सबको पता है। गुड्डी ने अपने दादाजी का हाथ नहीं छोड़ा, वो भी अपने दादाजी के साथ चल दी। मूर्ख बच्ची, अपने दादाजी का हाथ छोड़। नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने पापा अपनी माँ को नहीं बचा पाई, लेकिन मैं अपने दादाजी को बचा कर ही रहूंगी। बेटी तू लौट जा बेटी, यही विधि का विधान है, ये हम सबको मानना पड़ेगा। लेकिन गुड्डी ने जिद पकड़ी रखी। उसे यकीन था कि उसकी जिद और प्यार के सामने विधि का विधान भी झुक जाएगा। उस तरफ वो बच्चा घर पर ही सोया रहा और ये दोनों यमलोक में पहुंच गए। ये क्या प्रभु, ये छोटी सी बच्ची क्यों आई है यहाँ? उसका तो अभी तक समय ही नहीं आया। ये लड़की बड़ी जिद्दी है, ये खुद यहाँ आई है। मैं यहाँ अपने दादाजी को वापस लेने के लिए आई हूँ। लेकिन जो एक बार यमलोक आ जाते हैं वो और कभी नहीं लौटते। तो फिर मुझे भी यहाँ अपने दादाजी के पास रख लीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम्हें अभी जिंदा रहना होगा, तुम्हारा समय अभी तक नहीं आया है, तुम्हें लौटना होगा। गुड्डी ने यमराज के पैर पकड़ लिए। यमराज, आप तो बहुत शक्तिशाली हो, क्या आप मेरे दादाजी को लौटा नहीं सकते? आप चाहे तो ये कर सकते हैं यमराज। लेकिन मैं करूँगा क्यों? यही तो नियम है। क्या प्यार के लिए नियम नहीं बदला जा सकता? नहीं। तभी चित्रगुप्त ने कहा, जा सकता है प्रभु, अगर किसी ने मदन लाल के लिए अपनी जान कुर्बान की तो ये संभव है। हाँ, मैं दूंगी जान, मेरे दादाजी को बस जिंदा रखना। ये सुनकर मदन लाल भावुक हो गया और बोला, नहीं बेटी, तू अभी छोटी है, तेरे सामने बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है, तू जा, वापस जा। नहीं दादाजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कुछ देर इसी तरह बीत गई। यमराज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस 5 साल की बच्ची को देखकर उनके मन में तो दया आ रही थी,
लेकिन वो भी नियम की रस्सी से बंधे हुए थे। लेकिन तभी एक चमत्कार हो गया। वो छोटा सा बच्चा जो असल में रमेश का पुनर्जन्म है, वो मदन लाल के कमरे में खेल रहा था और तभी अचानक वो खुद बिस्तर के किनारे पर आया और वहां से गिर गया। उसके सिर में चोट लग गई और वो भगवान को प्यारा हो गया। वो यमलोक में पहुंच गया और फिर से रमेश बन गया। ये क्या, मैंने तो तुम्हें अभी भेजा था धरती पर, फिर वापस क्यों आ गए? मुझे नहीं जीना ऐसे। अपने पिताजी, अपनी बेटी के बिना मैं जी के क्या करूंगा? आप मेरी उम्र मेरे पिताजी को दे दीजिए। गुड्डी को समझ में आ गया कि वो जिसे बच्चा समझकर लाई थी वो असल में उसके पिता थे। रमेश ने उसकी उम्र मदन लाल को दे दी और मदन लाल फिर से जिंदा हो गया। मदन लाल अपनी पोती के साथ घर पहुंच गया और रमेश की उम्र मिलने के कारण मदन लाल का पैर भी ठीक हो गया। और इसी तरह अंत में प्यार की जीत हुई। एक पोती का प्यार